यूजर्स के मामले में यूट्यूब और व्हाट्सएप में कौन आगे? भारत में 50 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर सकते हैं दोनों। फिलहाल 45.9 करोड़ यूजर्स के साथ व्हाट्सएप टॉप पर, यूट्यूब भी पीछे नहीं। यूट्यूब के हैं भारत में 45.2 करोड़ यूजर। iOS गैजेट्स पर कब्जा है इन दोनों ऐप का। व्हाट्सएप ने भारत में कई सालों से अपनी अच्छी पकड़ बना रखी है। इसी का नतीजा था कि इसने 2019 के मध्य तक 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ लिया था। उस समय इसका निकटतम प्रतिद्वंदी ऐप यूट्यूब था, जिसके तब भारत में लगभग 2.6 करोड़ यूजर्स थे। लेकिन तब से अब तक यूट्यूब के यूजर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐप एनी के अनुसार दिसंबर 2020 में भारत में एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट पर 42.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे। वहीं अगर व्हाट्सएप की बात करें तो इसके दिसंबर तक भारत में एंड्रॉयड पर 45.9 करोड़ यूजर एक्टिव थे। यानी व्हाट्सएप अभी भारत में 45.9 मिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ टॉप पर बना हुआ है, जबकि यूट्यूब भी इससे ज़्यादा पीछे नहीं है। इसके भारत में 42.5 करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही यूट्यूब और व्हाट्सएप के यूजर का आंकड़ा 50 करोड़ पर पहुंच सकता है। हालांकि जिस रफ्तार से यूट्यूब के में यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, उससे संभावना जताई जा रही है कि व्हाट्सएप को पीछे छोड़ सकता है यूट्यूब बहुत जल्दी। भारत में 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। चीन ने अमेरिका के तकनीकी दिग्गजों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, जिसके कारण भारत सिलिकॉन वैली के लिए मुख्य बाजार के रूप में उभरा है। हालांकि चीनी कंपनियों ने पिछले 10 सालों में अपने विकास को जारी रखने की कोशिश की है। भारत में 2010 में लगभग 5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, लेकिन 2020 खत्म होते होते ये आंकड़ा 60 करोड़ पर पहुंच गया। ये आंकड़ा छूने में गूगल और फेसबुक ने अहम भूमिका निभाई। वाईफाई देने पर काम कर रहा गूगल। पिछले 4 सालों में गूगल और फेसबुक दोनों ने उन लोगों को इंटरनेट उपलब्ध कराने के उपायों पर पैसा लगाया है जो भारत में इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं या उनकी इस तक पहुंच नहीं है। गूगल ने देश के 400 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई लाने के लिए एक परियोजना शुरू की है और इसे अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। फेसबुक ने भारत में फ्री बेसिक्स लॉन्च किया था, लेकिन जब इसे भारत में बैन किया गया तो कंपनी ने एक्सप्रेस वाईफाई लॉन्च किया। हाल ही में इन दोनों ही कंपनियों ने मुकेश अंबानी की फर्म जियो प्लेटफॉर्म में मल्टी बिलियन डॉलर का निवेश किया है। जियो के देश में 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर हैं। जियो के कारण लोगों के इंटरनेट उपयोग का समय बढ़ा है। जियो प्लेटफॉर्म ने लोगों को सस्ता मोबाइल डाटा उपलब्ध कराया है। इससे भारत के उन लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है जो महंगी डाटा रेट्स की वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इसी का नतीजा है कि बीते कुछ सालों में यूट्यूब और अन्य वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजर ज़्यादा समय बिता पा रहे हैं। देश में व्हाट्सएप के 100% यूजर एक्टिव हैं। ऐप एनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भले ही अब व्हाट्सएप के डाउनलोड होने की गति धीमी हो गई हो, लेकिन इसके पुराने यूजर्स का विश्वास इस पर बना हुआ है। भारत में इसके 95% से अधिक मंथली एक्टिव यूजर हैं जो हर दिन व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के 100% यूजर हफ्ते में कम से कम एक बार इसका उपयोग करते हैं। वहीं भारत में यूट्यूब के कुल यूजर्स में से 3/4 यूजर ऐसे हैं जो रोज़ाना इसका उपयोग करते हैं। देश में फेसबुक के लगभग 32.5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर
बताता है कि गूगल के साथ साथ इसके सह ऐप क्रोम और यूट्यूब जो ज़्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल आते हैं, हाल के महीनों में भारत में इसके मंथली एक्टिव यूजर का आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले महीने देश में फेसबुक के लगभग 32.5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। वीडियो बाजार से हुई कमाई के 43% हिस्से पर यूट्यूब का कब्जा है। रिसर्च फर्म मीडिया पार्टनर्स एशिया की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यूट्यूब ने पिछले साल भारत में ऑनलाइन वीडियो बाजार से हुई कमाई का 43% हिस्सा 10.23 हजार करोड़ रुपए कमाया है। डिज्नी हॉटस्टार के खाते में 16% और नेटफ्लिक्स के खाते में कमाई का 14% हिस्सा आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।